मटकी लेकर के आई हैं और ठाकुर जी तैयार हैं। बड़े ही भाव की लीला आज सांकरी खोर में। और ये ठाकुर जी ने मटकी को फोड़ा। जय हो, बोलिए राज बिहारी सरकार की जय। और भक्त उस दही का प्रसाद लेने के लिए टूट पड़े हैं। बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं ब्रज महिमा चैनल में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री राम बरसाने के स्थान सांकरी खोर में। और सांकरी खोर के विषय में कहा जाता है कि लाला और को मिले या न मिले, पर दो स्थान तो कन्फर्म है। कह तो मोहन खोर सांकरी और कह मोहन नंदगाम। कह तो लाला नंदगाम में मिलेंगे या सांकरी खोर में मिलेंगे। और आज यहाँ प्रभु की बड़ी ही मंगलमय लीला है व्यवहारी है, जाकू मटकी फोड़ लीला कहो जाए। सांकरी खोर की मटकी फोड़ लीला पूरे ब्रज में कहा महाराज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और अनेकों स्थान से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए पधारे। और श्रीधाम बरसाना में राधाष्टमी के बाद बूढ़ी लीला महोत्सव चल रहे हो, वाई के अंतर्गत आज यहाँ प्रभु की बड़ी ही मंगलमय लीला के दर्शन होंगे, जाकू मटकी फोड़ लीला कहो जाए। तो आइए आनंद लेते हैं आज प्रभु की मटकी फोड़ लीला में। बोलिए लाडली लाल की जय। और आज दोनों ही कुल श्रीधाम बरसाने के गोस्वामी जन और श्रीधाम नंदगांव के गोस्वामी जन यानी कि हमारी किशोरी जी के और लाला के दोनों ही कुल आज यहाँ विराजमान है। और समाज के रूप में कैसे कैसो आनंद लुटाए जा रहे हो, वाकई में आपको दर्शन कराऊं। वाकई बाद में आपको दर्शन कराएंगे ठाकुर जी की मटकी फोड़ लीला के। देखिए कैसो आनंद रस बरस रहे हो है आज श्रीधाम बरसाना की पावन धरा पे। आज ठाकुर जी की मटकी फोड़ लीला के उपलक्ष्य में आज दोनों ही कुल सामूहिक रूप से उपस्थित हैं। और बड़ो ही परम आनंद तो कहनो कम रह जाएगा महाराज, मैं तो कहूँ परम आनंद आज यहाँ प्रियाजू के चरणन में बरस रहे हो। और कैसो कैसो सुंदर स्वरूप धारण करके आज गोस्वामी जन पधारे हैं श्रीधाम नंदगांव से। आप साक्षात दर्शन करो। आहा हा, जय हो। या आनंद के लिए देवता भी अनेकों रूप धारण करके स्वर्गलोक से धराधाम पे उतर के आमे और या आनंद रस को आनंद उठामे। धन्य है ये ब्रिज की लीला। और एक बार मैं आपको दर्शन कराऊं, आप दर्शन करके देखिए कहां कहां तक आज भक्त लोग बैठे हैं ठाकुर जी की वह परम लीला के दर्शन के लिए, जाकू मटकी फोड़ लीला कहो जाए। सुख ऐसो जाको शब्दन से वर्णन करो ही ना जा सके। देख देख या ब्रिज की लीला ब्रह्मा मन ललचायो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं अरे हम क्यों ना भई ब्रजवासी। ये सुख तो ठाकुर जी ने प्रियाजू ने केवल ब्रजवासी को प्रदान करो है। ये देवतान को भी नहीं है ये सुख जो ब्रजवासी को हमको सुख दियो है किशोरी जी ने। आप आनंद लीजिए आज मटकी फोड़ लीला से पहले समाज गायन को। और महाराज ठाकुर जी की लीला में बूढ़े भी जवान है जाए सामने आप बाबा देख रहे हो कैसे आनंद अनुभव कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं। क्योंकि ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये हमारे प्रियाजी और लालजू की लीला है जो कि अलौकिक है। ये अलौकिक नहीं है, अलौकिक लीला है। और अलौकिक लीला में ब्रजवासी ऐसा आनंद अनुभव करें, बूढ़े भी जवान है जाएँ, उम्र को कोई ध्यान ही ना रहे कि हमारी अवस्था कहाँ है। वो तो वह परम आनंद को जाने हैं जो आनंद श्रीधाम बरसाने की पावन भूमि पर आज बरस रहे हो। जब गोपियाँ दही और दूध बेचने के लिए जाती हैं तो एक दिन ठाकुर जी जंगल में मिल जाते हैं। तो गोपी क्या कहती हैं, इकली घेरी वन में आज शाम तेने कैसी ठानी रे। और वही पंक्तियाँ यहाँ बाबा सभी भक्तन को सुना रहे हैं और परम आनंद आज बरस रहे हो। इकली कैसी घेरी आज श्याम तेने कैसी ठानी रे, कैसी ठानी रे श्याम तेने कैसी ठानी रे। इकली घेरी बन में आज श्याम तेने कैसी ठानी रे। और आप ये जो दर्शन कर रहे हैं ना,
याकू सांकरी खोर कहो जाए। सांकरी को मतलब हो सकरो मार्ग। सकरी गली बनी पर्वत की, यहाँ में दो ना समाये। इसमें दो व्यक्ति एक साथ में नहीं चल सकते। और मैं आज के समय की भाषा में कहूं तो ठाकुर जी को टोल टैक्स है। जब यहाँ से गोपी अपनी दही माखन की मटकी ने लेके जाई तो लाला हमारे ऊपर विराजमान है जाए और गोपिन से बोले कि आपको हमारे रास्ता को टैक्स लेके जाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी उनसे दही दूध को यहाँ टैक्स लिए करे और जब गोपी उनको ना दें तो गोपिन की मटकिन को लाला फोड़ दे। तो आज वही प्राचीन मटकी फोड़ लीला के दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। आइए चलते हैं और आनंद दिलाते हैं आज की मटकी फोड़ लीला का। और ये वही मार्ग है जहाँ से गोपी निकल के जाएंगे। यही को सांकरी खोर कहो जाए। बड़ो सकरो मार्ग है दो पर्वत के बीच में, जाकू सांकरी खोर कहो जाए। अकेली गोपी जाएंगी एक एक करके और ठाकुर जी उनसे दूध दही को दान ले। ये पर्वत जो आप दर्शन करें हमारी किशोरी जी को पर्वत है, जो सफेद रंग को है, गौर वर्ण को है। और ये जो पर्वत है ये हमारे लाला को पर्वत है, जो श्याम वर्ण को है। और देखिए महाराज ब्रजवासी को कैसो आनंद है। ये तो ब्रजवासी जाने या हमारे ठाकुर जी जाने। आज लगभग दोपहर के 1 बजे का समय है और चलचलाती धूप में ये ब्रजवासी परम आनंद को अनुभव कर रहे हैं और इंतजार है उस क्षण का जब ठाकुर जी यहाँ मटकी फोड़ लीला करेंगे। ये जो आप स्थान देख रहे हैं सामने जो दही लगा हुआ है, ठीक ये वही जगह है जहाँ ठाकुर जी मटकी फोड़ लीला करते हैं। और आज भी इस पर्वत की एक बड़ी महिमा है कि आज भी अगर हाथ को रगड़ करके आप सूंघो तो वास्तव में दूध और दही की खुशबू उस पर्वत से आती है। 5,500 साल पुराना यह स्थान है और वो परंपरा, वो लीला आज तक चली आ रही है लगातार, जिसको समस्त ब्रजवासी और समस्त भक्तजन बड़े ही भाव के साथ करते चले आ रहे हैं, उन लीलाओं का आनंद लेते चले आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे वर्णन करे हो, ये जो सामने आप ब्रजवासी इनके दर्शन कर रहे हो, ये हमारी किशोरी जी को गौरव पर्वत है, गौर वर्ण को पर्वत है। और जो यहाँ पक्ष के ब्रजवासी हैं वो हमारी लाडली जी के पक्ष के हैं। और जो श्यामवर्ण के पर्वत पर जो विराजमान है आप ऊपर दर्शन कर रहे हो, ये हमारे लाला के पक्ष के ब्रजवासी हैं। और दोनों में आज जो हास्य प्रयास हुए हैं गालिन के माध्यम से, हंसी मजाक के माध्यम से, वो तो महाराज बड़ो अलौकिक है। आप यह हाथ पर हाथ को गलत मतलब मत निकालियो यहाँ को, क्योंकि ये प्रेम की लीला है। और हमारी किशोरी जी की सखियां आ चुकी हैं पर्वत पर। देखिए लाला को कैसे अंगूठा दिखा दिखा के नहीं उकसा रही हैं। और इधर से बराबर जयकारे लगाए जा रहे हैं ठाकुर जी की तरफ से, ब्रजवान के जमाई की जय। और अब आप दर्शन करो ठाकुर जी अपने स्थान पे अपनी छतरी पे विराजमान हो चुके हैं। और इधर में हमारी प्रिया जी अपनी सखियों के साथ विराजमान हो चुके हैं और यहाँ से हाथों से इशारों करके नहीं लाला को उकसा रही हैं। कितने भाव की ये लीला है, जाकू मटकी फोड़ लीला कहो जाए। ये देखो अंगूठा दिखा दिखा के नहीं सखी लाला को इशारे कर रही हैं। ये देखो, ये ब्रज को परम आनंद है महाराज, जाके आज आप दर्शन कर रहे हो ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। ये जो पक्के हमारे और प्रभु अपने समस्त परकर के साथ में सांकरी खोर आ चुके हैं। लाला पहले समाज में जाएंगे और वहां से पुनः यहाँ फिर मटकी फोड़ लीला करेंगे। आप दर्शन करो रास बिहारी सरकार के। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। लाडली लाल की जय। प्रिया जी और लालजू के सहित और समस्त सखियों के सहित ठाकुर जी सांकरी खोर आ चुके हैं। आज अपने समस्त भक्तन को परम आनंद परम सुख प्रदान करने के काज आज प्रभु सांकरी खोर पधारे हैं। और थोड़ी देर में प्रभु वो मटकी फोड़ लीला करेंगे, जाके लिए सांकरी खोर को जाने जाए। बोलिए लाडली लाल की जय। और ठाकुर जी अब सांकरी खोर आ चुके हैं और थोड़ी देर में वो लीला होगी, जाके लिए सांकरी खोर को जाने जाए। सांकरी खोर की विश्व प्रसिद्ध मटकी फोड़ लीला अपने समस्त परकर के साथ में ठाकुर जी सांकरी खोर में आ चुके हैं।
आज बड़ो ही अलौकिक दृश्य श्रीधाम बरसाने की पावन धरा पे। ये दर्शन आप सांकरी कोट श्रीधाम बरसाना से कर रहे हैं। और ठाकुर जी आ चुके हैं। बोलिए राज बिहारी सरकार की जय। और आज ठाकुर जी अपनी गोपियों से यहाँ दान लेंगे, और जब गोपी दान नहीं देंगी तो ठाकुर जी उनकी मटकी को फोड़ देंगे। बड़े ही भाव की, बड़े ही अलौकिक लीला सांकरी कोट की मटकी फोड़ लीला। और प्रभु अब उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ मटकी फोड़ लीला होती है। प्रभु आज मटकी फोड़ लीला करेंगे। अपने समस्त भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रभु अनेकों प्रकार की लीला ब्रज में करते चले आ रहे हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। और अपार जनसमूह आज भक्तों के रूप में उमड़ पड़ा है सांकरी खोर में। ठाकुर जी के हाथ में मटकी फोड़ने का हथियार भी है। देखिए उस डंडे छड़ी की सहायता से आज ठाकुर जी मटकी फोड़ेंगे। और गोपी आ चुकी है मटकी को लेकर के। बोलिए लाडली लाल की जय। और देखिए मटकी आ चुकी है और ठाकुर जी तैयार खड़े हैं मटकी फोड़ने के लिए। गोपी अपने सर पर रख करके मटकी लेकर के आई हैं और ठाकुर जी तैयार हैं। बड़े ही भाव की लीला आज सांकरी खोर में। और ये ठाकुर जी ने मटकी को फोड़ा। जय हो। बोलिए राज बिहारी सरकार की जय। और भक्त उस दही का प्रसाद लेने के लिए टूट पड़े हैं। बोलिए राज बिहारी सरकार की जय। लाडली लाल की जय। और देखिए भक्त कैसे परम आनंद में प्रभु की लीला का आनंद ले रहे हैं। और प्रसाद के लिए देखिए किस प्रकार से उमड़ पड़ा है भक्तों का जनसैलाब। हर भक्त यही चाहता है कि मटकी का प्रसाद हमें भी प्राप्त हो जाए। और ठाकुर जी मटकी फोड़ करके और आगे की तरफ निकल गए हैं। और भक्त उस दही का प्रसाद ले रहे हैं बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ। ये दर्शन आप सांकरी खोर से कर रहे हैं। और आज कलयुग में प्रभु की वो लीला जीवंत हो गई है भक्तों के लिए। आज प्रभु ने उन्हें उस मटकी फोड़ लीला के दर्शन कराए हैं अपने समस्त भक्त वर्ग को। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ प्रभु के मटकी के प्रसाद को आप ग्रहण करें। और आप अपने हृदय में ये भाव रखें कि हम भी सांकरी खोर में विराजमान हैं और प्रभु की वह लीला को आनंद ले रहे हैं। आज प्रभु ने अपने भक्तन को आनंद प्रदान करने के लिए आज पुनः वह लीला को दर्शन भक्तन को कराए हैं, ताकि मेरे भक्तन को सुख प्राप्त हो, मेरे संतन को सुख प्राप्त हो। और आइए आज जानते हैं आज की लीला को भाव। आज जो विश्व प्रसिद्ध मटकी फोड़ लीला गहबर वन में भई है, वाकई क्या भाव है। और महाराज ब्रज की लीला को वर्णन तो ब्रजवासी से बढ़िया कोई कर ही ना सके। तो हमारे सामने महाराज जी विराजमान है, इनके मुख से जानते हैं आज की महिमा के विषय। महाराज जी आपको राधे राधे। बोलिए लाडली लाल की जय। आज जो ठाकुर जी की परम पावन लीला जो यहाँ संपन्न भई है मटकी फोड़ लीला, वाको जो रस है वाको वर्णन आप अपने श्री मुख से करें। देखो जी, जो रस बरस रहो बरसाने वो रस तीन लोक में ना है। ऐसा रस ये विश्व के तीनों लोकों से भी परे है। और ये परम ब्रह्म की लीला है। लाडली लाल सरकार जी प्रिया प्रीतम जी की लीला है। जब से किशोरी जी ने जन्म लियो है, ठाकुर जी की लीला में प्रवेश है गयो है। और ठाकुर जी अपने भाग से कभी सखी बन के आ रहे हैं, सखियों के संग में। और भगवान और किशोर प्रिया प्रीतम जी सखियों के साथ में नाना प्रकार की लीला करते हैं। और आज
जो लीला है ये मटकी फोड़ लीला है। आज ठाकुर जी ने दान मांगो मार्ग को, दे जा हमारो दान, नई दद बीच बीवारी। अर्थात ठाकुर जी ने यह मार्ग को दान को कर लियो है। यहाँ रूप में श्री जी बोल रही हैं ठाकुर जी से, महाराज मार्ग कोई तुम्हारे बाप दादान को थोड़ी है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं सखी, इन यह ब्रज को राजा जो है वृषभान अर्थात नंद दो है गोप और बिनके हम प्रिया प्रीतम जी, अर्थात यहाँ से जाने के लिए तुम दधी बेच बिके मथुरा ले जाओ। ये ब्रजवासी हैं, ये ब्रजवासी के कब्जे नहीं है। तो ब्रजवासी को अपनो दान मांग के ताई इस सांकरी खोर पर्वत में, यहाँ में छोटी सी गली है, यहाँ पे आके ठाकुर जी ने अपनो डंडा लगाई दियो और कहने लगे गोपियों दान दे के जाओगी तभी हम तुमको जाने देंगे, जाने नहीं देंगे। अर्थात ये ठाकुर जी की भाव की लीला है। अर्थात किशोर जी से यहाँ ठाकुर जी दान मांग रहे हैं, अर्थात मन का दद माखन का दान, अर्थात माखन मन से लगता है। अर्थात ठाकुर जी को कहते कि माखन की चोरी की, ठाकुर जी ने माखन मिश्री की चोरी की साथ में ब्रज गोपियों के मन की भी चोरी की। अर्थात इसका सबसे महत्व यही है कि ठाकुर जी ने गोपियों के मन के चित्त को चुरा के अपने पास रख के अर्थात गोपियों को परम ब्रह्म को आनंद को रस को प्राप्त करायो है। और यह रस को आज हम और आप सब देख रहे हैं और ले रहे हैं। और ऐसी लीला को वर्णन हम कैसे कर सके, उमा रमा ब्रह्मांडी भी यह लीला को वर्णन करने में समर्थ ना है। तो भैया आज की जो मटकी फोड़ की जो लीला है, ये लीला बड़ी प्रसिद्ध है और ये मन को भावे है, अच्छी लगे है और ठाकुर जी को साक्षात यहाँ पे हुए है। और यहाँ के ताई प्रिया प्रीतम जी के दर्शन के कार्य जो भक्ति भावना से आवे वह को मनोरथ सफल है जावे। बोलिए मटकी फोड़ लीला की जय। बड़े बड़े भाव से ब्रजवासी महाराज ने वर्णन करो, क्योंकि जैसा मैंने आपसे निवेदन करो कि ब्रजवासी से बढ़िया तो ब्रज की लीलान को कोई वर्णन कर ही ना सके। और जो ब्रज की लीलान ने देख के नहीं है, उन लीलान को आनंद लेके नहीं, जो ब्रजवासी के हृदय में जो उमंग हो ना, वाको तो मारे कहनो ही क्या। साक्षात आज द्वापर काल के यहाँ दर्शन प्राप्त हुए, ठाकुर जी की वही द्वापर कालीन लीला के दर्शन आज समस्त भक्तन को प्राप्त हुए हैं, खूब आनंद में भक्त हैं। और यही ब्रज की प्रसिद्ध मटकी फोड़ लीला है। और महाराज प्रभु की मटकी फोड़ लीला को प्रसाद हमें प्राप्त हो चुके हो, हमारा परम सौभाग्य आज श्री जी की कृपा से हमें ये प्रसाद प्राप्त हुए हो। आप भी मानसिक रूप से या दही को आप प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए अलवेली सरकार की जय, मटकी फोड़ भगवान की जय। आइए अब मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से इस आनंद को प्राप्त करता हूँ। आनंद ऐसो महाराज जाको शब्दन से वर्णन ना करो जा सके, क्योंकि साक्षात हमारी प्रभु की मटकी फोड़ लीला को प्रसाद है। और जो भक्त वहाँ प्रसाद लेने से वंचित रह गए थे, उन भक्तों के लिए प्रसाद की यहाँ व्यवस्था की गई है और सभी भक्त प्रसाद का खूब आनंद उठा रहे हैं। बोलिए मटकी फोड़ भगवान की जय, सांकरी खोर की जय। और आज आपने ब्रज की प्रसिद्ध मटकी फोड़ लीला के मानसिक रूप से दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसा लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को प्रभु की ऐसी अलौकिक लीला के दर्शन प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को सांकरी खोर की पावन भूमि से मेरा प्रेम भरा राधे राधे।